हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। जेई और नीट के एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और हमारे स्टूडेंट्स लास्ट मिनट रिवीजन करने की बजाय सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करने में बिजी हैं। और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जेई और नीट के एग्जाम्स को 2 महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं हैं और आप लोगों को लग रहा होगा कि इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने दिमाग के सारे लॉजिक्स को साइड में पार्क कर दीजिए और मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनने के बाद समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद कोई फैसला लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सवाल हमारे देश के छात्र छात्राओं के भविष्य का है। आइए सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मुद्दे हैं, वो क्या इश्यूज हैं जिसके चलते स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला मुद्दा है वो है कोरोना के इन्फेक्शन का डर। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सब डरे हुए हैं कि अगर एग्जाम्स के लिए वो बाहर निकलेंगे तो उनको कोरोना का इन्फेक्शन होने की संभावना है। दूसरी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने है वो ये कि काफी सारे स्टूडेंट्स का जो सेंटर है वो उनके घर से काफी दूर है। कुछ लोगों के सेंटर्स तो 200 250 किलोमीटर दूर हैं और कोरोना के चलते इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ना बसेस चल रही है, ना ट्रेन चल रही है और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो कोई प्राइवेट व्हीकल हायर करके सेंटर तक पहुंच पाए। काफी सारे स्टूडेंट्स का सेंटर दूसरे शहरों में है और उनको एग्जाम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा और इसके लिए उनको उस शहर में रुकने की सुविधा चाहिए और कोरोना के चलते वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन सारे मुद्दों को देखते हुए स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके एग्जाम को दिवाली के बाद के लिए रीस्केड्यूल किया जाना चाहिए। तो जो सबसे पहला इशू है वो है कोरोना। उससे केवल हम ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भर परेशान है। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो एक बार सब कुछ थम सा गया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कोरोना के साथ जीने की आदत डाल दी। उन्होंने कोरोना के प्रिकॉशंस के अराउंड अपनी लाइफ को मोल्ड करना शुरू कर दिया और अब तो हम अनलॉक फेज में हैं। ऑफिसेज खुल गए, स्पा सैलून खुल गए, मॉल्स खुल गए, शादियां होने लगी, त्योहार मनाए जाने लगे। यकीनन बहुत बड़ा बदलाव आया है कि अब कोरोना के चलते हम मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, हैंड सैनिटाइजर का यूज करते हैं। तो चीजें बदल गई, पहले जैसी नहीं है, लेकिन कुछ रुका हुआ भी नहीं है। और जितने भी छात्र छात्राएं इस बार के नीट और जेई में बैठने वाले हैं, उन सभी के घरों का कम से कम एक व्यक्ति, जी हाँ, कम से कम एक व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है। चाहे वो ऑफिस जाने के लिए है, चाहे ग्रोसरी खरीदने के लिए, सब्जी भाजी खरीदने के लिए, दैनिक जरूरतों का सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकल रहा है। यानी कहीं ना कहीं कोरोना से हमारा एक्सपोजर हो रहा है। तो जब हमारी जरूरतों के लिए हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं तो हमारे सपनों के लिए अपने आप को एक्सपोज करने में हमें ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से इस वक्त कोरोना के इन्फेक्शन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल बनाने के लिए है, क्योंकि कोरोना कोई ऐसा नरभक्षी शेर नहीं है जो आपके सेंटर के बाहर बैठा हुआ है, जेई और नीट के सेंटर के बाहर बैठा हुआ है कि जैसे स्टूडेंट्स आएंगे वो उनको खा जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए जाके एग्जाम देना है। एग्जाम सेंटर के अंदर की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस ऑलरेडी आ चुकी है। आपकी अपनी सुरक्षा के लिए जो गाइडलाइंस है वो आपको पहले से ही पता है, बस सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो होनी है। आइए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी समस्या की, जो कि यकीनन बहुत बड़ी समस्या है, वो है ट्रैवलिंग की। क्योंकि इस वक्त रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हर स्टेट के जो पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग हैं, जो अपने अपने पार्टी की रैलीज के लिए हजारों की संख्या में बसेस लगा देती है, बहुत सारे हमारे ऐसे सोशल वर्कर हैं जो कि
कोरोना के फेज में आगे बढ़कर लोगों की सेवा कर रहे हैं। सोनू सूद जी हैं, मनीष मुंदड़ा जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आइए हमारे देश के युवाओं को सपोर्ट करें, उनका भविष्य निर्माण करने में उनकी सहायता करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में व्हीकल उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। इनफैक्ट मैं तो जो आम नागरिक है देश के, उन सब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियां हैं। अगर आपके घरों के आसपास कोई नीट और जेई का ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास अपना व्हीकल नहीं है, जो अपने सेंटर तक जा नहीं सकता, तो प्लीज उसकी हेल्प करें। आपको सिर्फ एक दिन देना है, लेकिन उस छात्रा का भविष्य निर्माण करने में आप एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो प्लीज आगे आएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आएं और इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। और अब बात करते हैं बाढ़ की। तो कई सारे स्टेट्स में इस वक्त बाढ़ की सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त हम अगस्त के आखिरी सप्ताह में हैं और ये एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं। यकीनन उस वक्त हालात सुधरेंगे और अगर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां, देश के राजनेता, सोशल वर्कर, साधारण नागरिक, पूरा इकोसिस्टम एक साथ मिलकर इन स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए आगे आए, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसका सामना नहीं किया जा सके। अब मैं मेरे देश के सारे स्टूडेंट्स को एक और एस्पेक्ट दिखाना चाहती हूँ। आप चूंकि सब लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे कि कोरोना कोई मौसम नहीं है कि 2 महीने बाद जो है कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना का इलाज सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। तो एक अप्रूव्ड वैक्सीन मार्केट में आने और 130 करोड़ की जनता के पास पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लगने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि सितंबर में एग्जाम होंगे तो हालात अलग हैं, और अगर दिवाली के बाद में यानी 2 महीने बाद एग्जाम किए जाएंगे तो हालात में कुछ जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला है। जो हालात सितंबर में हैं, मोर और लेस वैसे ही हालात 2 महीने बाद भी होने वाले हैं। तो हालात में तो कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपकी जिंदगी का एक अच्छा खासा वक्त जो है वो वेस्ट हो जाने वाला है, और उस गए हुए वक्त को साइंस के किसी भी फॉर्मूला से वापस नहीं लाया जा सकता। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपका सेशन लेट होगा। आपका सेशन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। 2 महीने के बाद एग्जाम होंगे, फिर 2 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। इस दौरान आपके सेशन में अच्छी खासी डिले हो जाएगी। और अब आते हैं इस डिले के कारण और बड़ी जो समस्या आएगी वो क्या है। अगर हालात नहीं सुधरे और आपके बैच का 2020 का एकेडमिक ईयर शुरू नहीं हो पाया, तो ये 0 सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप सोचिए कि अगर ये एग्जाम 2021 तक पुश होते हैं, तो आपसे आगे अगले साल के जो 12th के स्टूडेंट हैं उनका बैच भी रेडी है। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए आपका बैच 2021 की शुरुआत में और 6 महीने बाद दूसरा बैच बैक टू बैक चलाने के लिए राइट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा। आप इमेजिन कीजिए कि आपका बैच जो है, जो आप में से जो सिलेक्ट होके गए हैं वो MBBS और BE के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और 6 महीने बाद ही MBBS और BE का नया बैच आता है और उनका फर्स्ट ईयर शुरू होता है। तो आप बताइए कॉलेजेस इतने इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएगा कि फर्स्ट ईयर के 2 डिफरेंट बैचेस को रन कर सके। एक बात तो तय है कि अगर जेई और नीट के एग्जाम सितंबर में भी होते हैं, तो इस बात की काफी संभावना है कि 2020 का एकेडमिक सेशन शायद 0 हो जाए। इस वक्त सब कुछ मार्जिन पे चल रहा है, क्योंकि अगर एग्जाम सितंबर में होते हैं तब भी रिजल्ट आके एडमिशन होते होते 2021 की जनवरी और फरवरी तो आ ही जाएगी। और इसका प्रभाव ये होगा कि आगामी जो बैच होगा, जो 2021 का जो बैच होगा, उसको डेलिबरेटली डिले करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में एक साथ फर्स्ट ईयर के 2 बैचेस को अकोमोडेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह दोनों नहीं होने वाले हैं। और इमेजिन कीजिए कि दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति आ गई कि आपका एग्जाम्स पुश होते होते इतना पुश हो जाए कि अगले साल के जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम के साथ इसको मर्ज किया जाए, तो आपके प्रतिद्वंदी, आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे और इसका नुकसान आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को उठाना पड़ेगा। तो ये बात तो तय है कि जितनी देरी होगी उतना नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस मुद्दे में भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आप उनके राजनीतिक एजेंडा के प्यादे मत बनिए, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य का है, आपके माता पिता के सपनों का है। तो आपको अपने सपनों, अपने करियर, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर फैसला करना है कि आपको किसी राजनीतिक दल के हाथ का प्यादा बनना है या अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। आप सभी से मेरा निवेदन यही है कि प्रोटेस्ट में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और जो भी दिशा निर्देश आपको मिल रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस आपको मिल रही है, उनको फॉलो करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ जाके अपने एग्जाम्स दीजिए। यकीनन एग्जाम्स देने के बाद में आप रिलीव्ड महसूस करेंगे। मेरी तरफ से आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए और एक सुनहरे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।